राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया के गद्दारों पर तकरार, आपस में ही भिड़ गए राहुल के सिपह सालार। शाह की चाणक्य नीति से पलटा गेम, क्रॉस क्रॉस चिल्लाने वाले खुद क्रॉस हो गए। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक मचा हड़कंप, बीजेपी ने जमकर लिए मजे। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं दिया न्यूज। दोस्तों, अभी तक जो इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोट चिल्ला रहा था, उसकी माला जप रहा था, वो अब अपनी नैया क्रॉस वोट के सहारे पार लगाने के दावे कर रहा था। लेकिन अब अपने ही पीएम साहब और उनके चाणक्य जी ने ऐसा गुड़गड़ित सेट बिठाया कि एक ही झटके में पूरा पासा पलट गया है और इंडिया गठबंधन के 14 वोट क्रॉस करके एनडीए में आ गए हैं। इसके बाद से ही इंडिया गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं और गजब के सिर फुटबल मची हुई है। रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इंडिया गठबंधन के किस दल के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद से हड़कंप कुछ ज्यादा ही मच गया है। इंडिया गठबंधन के किस दल से कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने 452 वोट लेकर जीत हासिल की, जबकि इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट ही मिले। एनडीए की संसद में स्ट्रेंथ 438 थी, लेकिन उन्होंने 14 एक्स्ट्रा वोट पा गए। ये साफ साफ क्रॉस वोटिंग का सबूत है और इंडिया गठबंधन, उनका तो पूरा गेम ही खराब हो गया। आपको बता दें कि 9 सितंबर को वोटिंग हुई। कुल 780 मेंबर्स में से ज्यादातर वोट डाले गए। एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने बाजी मारी। लेकिन मजा ये आया कि इंडिया ब्लॉक को लग रहा था कि उनके पास 314 के करीब वोट हैं, लेकिन सुदर्शन रेड्डी को मिले सिर्फ 300 वोट। मतलब कम से कम 14 एमपी ने गद्दारी की, एनडीए को वोट दे दिया और ऊपर से 15 वोट इनवैलिड हो गए। कुछ ने 2 प्रेफरेंस इंडिकेट किए, कुछ ने नंबर स्पेशल आउट किए और जो रूस के खिलाफ थे, कुछ ने बस टिक मार्क कर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये सब क्या दर्शाता है? इंडिया गठबंधन में इतनी अनुशासनहीनता थी कि उनके अपने ही एमपी रूस तक फॉलो नहीं कर पाए। ये गठबंधन नहीं, ये एक जोक है जहाँ हर कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा है और मोदी जी के खिलाफ कुछ ना कर पाने की एक चीज सबके अंदर है। वहीं अब सबसे बड़ा हंगामा तो क्रॉस वोटिंग पर मचा हुआ है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्लेम किया कि 25% अपोजिशन एमपी से एनडीए को सपोर्ट मिला है। 25 ये कोई छोटा नंबर नहीं, ये इंडिया ब्लॉक की रीढ़ तोड़ने वाला झटका है और चर्चा का बाजार गर्म है कि किस पार्टी के कितने वोट क्रॉस हुए। सबसे पहले टीएमसी ने आम आदमी पार्टी पर उंगली उठाई। ये कहा कि आपके एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है। टीएमसी के एक सोर्स ने हिंट दिया कि दिल्ली से आने वाले आपके लोग एनडीए की तरफ झुके हुए हैं। आपके पास संसद में सिर्फ 13 एमपी है और अगर उनमें से ने कुछ गद्दारी कर दी तो कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। आखिरकार अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो हमेशा से पलटी मारने में माहिर ही है। फिर झारखंड से बात की जाए, जहाँ पे जेएमएम का दबदबा है, वहां से भी क्रॉस वोटिंग की खबरें हैं। एनडीए लीडर्स ने कहा कि झारखंड के कुछ एमपी ने राधाकृष्णन को वोट दिया। जेएमएम के पास 3 राज्यसभा से एमपी हैं और अगर ये वही एनडीए की तरफ चले गए हैं तो हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से भी क्रॉस वोटिंग की अफवाहें बड़ी जोर पकड़ रही हैं। शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप और एनसीपी यानी कि शरद पवार के ग्रुप ने, इन दोनों ने ही इंडिया ब्लॉक में अपने आप को बताया है, लेकिन उनके एमपी ने लॉयल्टी पर सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना यूपीटी के पास 4 राज्यसभा सांसद हैं और एनसीपी के पास 3, और अगर इनमें से 2 और 3 ने एनडीए को वोट दिया हो तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की लीडरशिप पर सवाल खड़ा होता है। केरल से सीपीएम के एमपी पर भी शक जताया गया है, क्योंकि सीपीएम के 5 राज्यसभा एमपी हैं और साउथ में एनडीए की पकड़ मजबूत हो रही है। कुल मिलाकर चर्चाएं ये हैं कि आम आदमी पार्टी से 4 से 5, जेएमएम से 2, शिवसेना यूपीटी से 2 और एनसीपी से तकरीबन 2 ने, साथ ही साथ सीपीएम से 1 और बाकी छोटी पार्टियों जैसे कि आरजेडी या डीएमके से छिटपुट लोगों ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया। इसके साथ आरजेडी के पास 6 राज्यसभा एमपी हैं, लेकिन लालू यादव की फैमिली पॉलिटिक्स में क्रॉस वोटिंग की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये सब मिलाकर 14 से 25 का आंकड़ा बनता है। इंडिया गठबंधन के लोग अब एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। कांग्रेस टीएमसी पर भड़की हुई है, टीएमसी आप पर भड़की हुई है, आप सबको इनकार कर रहा है। ये क्या गठबंधन है? बस नाम का इंडिया, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ है। दूसरी ओर यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, स्पेशल थैंक्स टू ऑल दोज अपोजिशन मेंबर्स जिन्होंने हमारे लिए यानी कि एनडीए के लिए वोट किया।
मतलब कि उन सभी विपक्षी एमपी को स्पेशल बधाई दी गई जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए को सपोर्ट किया। ये पोस्ट एकदम ट्रोलिंग का मास्टरपीस था। रिजिजू ने साफ किया कि इंडिया ब्लॉक की बेइज्जती हुई है, कहा कि उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। और क्यों नहीं, मोदी जी की पॉलिसी जैसे कि अयोध्या राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा, ट्रिपल तलाक बैन, ये सब देश हित में है, जो विपक्षी एमपी भी जानते हैं। रिजिजू का ये पोस्ट 10 सितंबर को आया, चुनाव के अगले दिन, और इसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक को कंसाइंस वाली स्वीप मारी। रिजिजू ने यह भी कहा कि एनडीए की जीत लोकतंत्र की जीत है, लेकिन असल में ये इंडिया गठबंधन की हार है, उनकी एकता की कमी है। ये पूरा मामला इंडिया ब्लॉक की कमजोरी को एक्सपोज कर रहा है। कांग्रेस, जो कि गठबंधन की बॉस बनने की कोशिश करती है, अब जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग के सिस्टमैटिक जांच होनी चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने लोग रट गए हैं। कांग्रेस के चीफ विप मणिक्कम टैगोर ने आरोप लगाया कि वोट्स खरीदे गए, लेकिन सबूत कहाँ है? ये बस बहाना है अपनी फेलियर छिपाने का। ऐसे में साफ है कि इंडिया गठबंधन तो बस नेगेटिव पॉलिटिक्स करता है। मोदी को गाली दो, लेकिन अपनी एकता नहीं रख पाते। हड़कंप तो और मच गया जब एनडीए लीडर्स ने खुलेआम सेलिब्रेट किया। पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को बधाई दी और कहा कि वो अनुभवी हैं, तमिलनाडु से आते हैं, साउथ में बीजेपी की पकड़ मजबूत करेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक वो अब मीटिंग्स कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने पहले ही कहा था कि गठबंधन में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और सही भी है, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में भी क्रॉस वोटिंग की अफवाहें थी। ये गठबंधन 2023 में बना, लेकिन अब 2025 में बिखर रहा है। राहुल गांधी की लीडरशिप बिल्कुल फेल हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे बस नाम के प्रेसिडेंट है। सुदर्शन रेड्डी, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके कैंडिडेट बनाए जाने से कोई सपोर्ट नहीं जुटा पाए इंडिया गठबंधन के लोग, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में हर पार्टी अपनी अपनी सोच रखती है। आप दिल्ली बचाओ, टीएमसी बंगाल बचाओ, डीएमके तमिलनाडु बचाने में लगी है। कोई नेशन विजन के साथ बात नहीं करता, बाकी सब के सब मोदी विरोध की बात करते हैं। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की हार से कांग्रेस डिप्रेशन में है। वो अब वोट थेफ्ट का रोना रो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके एमपी ने कंसाइंस वोट किया देश हित में। ऐसा माना जा रहा है कि ये 2029 के इलेक्शन से पहले का बड़ा झटका है। अगर वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में इतनी गद्दारी हुई तो आगे क्या होगा? बीजेपी अब और मजबूत होगी, अमित शाह के कहे हुए एनडीए के फॉर्मूले अब और यूनाइट होंगे। दोस्तों, ये स्कैंडल इंडिया ब्लॉक की सच्चाई दिखा रहा है। गद्दारों से भरा बिखरा हुआ गठबंधन। मोदी जी की लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग बस रोकने की कोशिश में हैं। रिजिजू का पोस्ट याद रखिएगा, कंसाइंस वोटर्स को थैंक्स, ये विपक्ष की बेइज्जती है, और जब भी वो यही करते हैं। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। बहुत अच्छी अगर ये खबर लगी हो और अगर इसमें सारी सच्चाई दिखी हो तो इसको शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद।